जो सेक्स है ना टर्मिनोलॉजी, हम उसे अगर तोड़ेंगे उसे, वो है सेक्रेड एनर्जी एक्सचेंज। बेसिकली एक पोर्टल खुलता है जिसके थ्रू एक एनर्जी आती है, एक रूह आती है एक ऐसे जिस्म में, और वहाँ पर वो अपनी खुराक भी लेती है और अपने सारे फॉर एग्जांपल बॉडी फंक्शंस भी करती है। एक पूरा नेचुरल सा प्रोसेस है। मोटा पेट हो, आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर हो, तो उससे जो है आपके साइज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्या ऐसे ही? बिल्कुल ठीक है ये, और ये 100% बात है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आपका लोअर एब्डोमेन जो है यानी पेट का निचला हिस्सा जो है उसके ऊपर फैट बहुत ज़्यादा है, तो आपका साइज़ कम होना शुरू हो जाता है। कि लड़की को आप कैसे अपनी तरफ रागिब कर सकते हैं? औरतों के बारे में ना ये कहा जाता है कि औरत उस मर्द से शादी करती है जिससे वो शादी कर सकती है, आदमी उस औरत से शादी करता है जिससे वो शादी करना चाहता है। कोई टिप्स आप देना चाहेंगे? औरतें आमतौर पर उन मर्दों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं जो कि उनको सुनते हैं, जो इमोशनली उनको कनेक्ट करते हैं। तीसरी बात ये है कि औरतें उन मर्दों को ज़्यादा जो है पसंद करती हैं जो उनको छोटे छोटे से गिफ्ट्स और एप्रिसिएशंस देते हैं। आजकल तो वैसी ऐसी चीज़ें भी आ गई हैं कि आप ऑपरेट करवा सकते हो, वर्जिनिटी को वापस ला सकते हो। क्या आप इसको सेफ समझती हैं? हाँ, वो सेफ, क्योंकि उसमें आपकी विजाइनोप्लास्टी वगैरह होती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं। 4 फ्रूट बताएंगे मेन हेल्थ के लिए। बनाना में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है एंड इट हेल्प्स यू, योर वाइटलिटी बहुत अच्छी इससे हो जाती है। इसके अलावा जो है आप जिंजर इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा होता है। अनियन इस्तेमाल कीजिए, बीट रूट बहुत अच्छा है। आजकल जो मुख्तलिफ किस्म के हुक्मा जो हैं उनकी जो प्रमोशंस होती हैं उसकी वजह से भी ज़्यादा शादियाँ लोग कर रहे हैं। माजून की वजह से मैं नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि ये आपके रिलेशनशिप के वो डिससेटिस्फाइंग पॉइंट्स हैं जो कि एक्चुअली आपको इस तरह की चीज़ों की तरफ पुश करते हैं। आपका कहने का मकसद है कि 4 शादियाँ कर लेनी चाहिए। अगर आपकी दूसरी शादी करने की कोई रीज़न है या तीसरी शादी करने की भी कोई ऐसी रीज़न है तो ये किया जा सकता है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ अहमद, हमारे यहाँ पे फीमेल्स जब मदर्स बन जाती हैं ना तो बीवियाँ बनना भूल जाती हैं। एक पॉइंट जिस वजह से ज़्यादातर डिवोर्स रेशियोज और इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, लो टॉलरेंस और कम्युनिकेशन का ना होना। अच्छा खासा रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाता है। अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है उसके लिए कहा जाता है कि आपको एक पिल का नाम लिया जाता है। आया कि वो सेफ है? प्रेगनेंसी को होने से पहले रोका जा सकता है। अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया है मियाँ बीवी दोनों ने, तो वो फिर पिल ले सकते हैं। वो पिल सेफ है, कभी कभार लेना इज फाइन, मगर अगर आपकी आदत बन गई उस पिल को लेते रहना तो फिर ये आपके हार्मोन्स को इफेक्ट करती है। वो लोग जो फॉर एग्जांपल मोटे हैं और वो अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, तो कोई ऐसी पोजीशन जिससे उनकी कैलोरीज भी बर्न हो, उनका जो प्लेयर है वो भी बढ़ जाए? नॉर्मली मिशनरी पोजीशन के अंदर जो है वो या फिर कॉ गर्ल वाली जो पोजीशन है वो एक अच्छा काम करती है, मगर ऑफ कोर्स वो आपके लिए नहीं है, वो आपकी फीमेल के प्लेजर के लिए जो है वो है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अहमद फरीद और आप देख रहे हैं द अहमद फरीद पॉडकास्ट। अक्सर औकात हम ऐसे टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करते हैं जिन पे बहुत सारे लोगों का बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो लोग ये टॉपिक्स कवर कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे होते हैं कि कहीं हमें नेगेटिव फीडबैक ना मिले, मगर वो इस चीज़ को अपना फ़र्ज़ और अपना काम समझ के करते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग इस तरह खुल के बात नहीं कर सकते मगर सुनते सभी हैं। तो आज हमने ऐसी एक शख्सियत को बुलाया है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, एंड वेरी वेल प्लेजेंट पर्सनैलिटी, डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब, इट्स अ प्लेयर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा हो गया, बट ये है कि फाइनली हम लोगों ने आपका टाइम ले लिया। तो डॉक्टर साहब, आप एज एन काउंसलर हैं, मैरिज काउंसलर भी हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे जोड़े भी आते होंगे, तो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगा कि कोई एक पॉइंट जिस वजह से ज़्यादातर डाइवोर्स रेशियोज़ और इख्तलाफात बढ़ रहे हैं? मेरे ख्याल में अहमद, जो सबसे ज़्यादा डाइवोर्सेस बढ़ रही हैं ना वो है आपका लो टॉलरेंस और कम्युनिकेशन का ना होना। जब आपकी बातचीत एक दूसरे के साथ नहीं होती और आप टॉलरेट नहीं करते चीज़ों को, तो ऑफ कोर्स अच्छा खासा रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाता है। और उसमें 4 चीज़ें आमतौर पे इंडिकेट की जाती हैं कि 4 इंडिकेशन इस तरह की होती हैं जो आपको डाइवोर्स की तरफ लेके जा सकती हैं। जिन रिलेशनशिप्स में ये चारों चीज़ें होती हैं वो मतलब रिसर्च इसके ऊपर ऑलरेडी हो चुकी हुई है, जिसमें ख़ास तौर पे एक चीज़ जो है वो क्रिटिसिज्म है। जब आप किसी इंसान को क्रिटिसाइज करते रहेंगे उसकी हर बात के ऊपर, तो ऑफ कोर्स वो उसका कॉन्फिडेंस लो होता जाएगा। हेल्दी क्रिटिसिज्म तो आपको ग्रोथ में बड़ा हेल्प करेगा। हेल्दी क्रिटिसिज्म होता नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली। हमारे यहाँ पे लोगों को अच्छा लगता है कि हम दूसरे को नीचा दिखाएं,
तो हेल्दी क्रिटिसिज्म का तो कोई कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, विद ड्यू अपॉलॉजी। और जहाँ पे हेल्दी क्रिटिसिज्म होता भी है, वहाँ पे जो लेने वाले होते हैं हेल्दी क्रिटिसिज्म, जिन्होंने रिसीव करना होता है, उनको ये नहीं सिखाया गया होता कि उन्होंने क्रिटिसिज्म लेना कैसे और बात कैसे करनी। सो क्रिटिसिज्म एक तो क्रिटिसिज्म है जहाँ पे आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है स्टोन वॉलिंग एक चीज़ होती है, मतलब आपको कुछ भी कहा जा रहा है, कोई भी बात हो रही है, आपने उसके ऊपर कोई रिएक्शन, आपने सुनी अनसुनी कर दी है। ये तो बहुत अच्छी आदत है, मतलब ये तो अगर रिलेशन में आ रही है तो दैट्स गुड आई गेस। बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है, आप इसको बिल्कुल नहीं कह सकते कि अच्छी आदत है। आप खुद देखें कि आप किसी इंसान से कोई सवाल पूछ रहे हो, आप उससे अपना कोई फीलिंग शेयर कर रहे हो और उसका मुंह दूसरी तरफ, ही इज नॉट अटेंडिंग यू। स्टोन वॉलिंग का मतलब ये है कि आप उस बंदे को सुना अनसुना करेंगे, अनअटेंडेड रहेंगे, आप उसकी तरफ कोई इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं देंगे, आपके लिए वो बंदा नॉन एग्जिस्टिंग होगा। तो वो चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली आपकी लेके जाती हैं डाइवोर्स की तरफ। अगर मैं इसे एक फ्रेज में करूं तो वो चीज़ है कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन नहीं, इट्स नॉट दाल की घर की मुर्गी। इट्स लाइक कि जी आपकी पर्सनैलिटी में एक चीज़ है कि आप दूसरे लोगों को वैल्यू ही नहीं करते, आप उनके इमोशंस को वैलिडेट नहीं करते या उनके कंसर्न्स को वैलिडेट नहीं करते। आपको लगता है कि वो बहुत अननेसेसरी हैं और उनके ऊपर जवाब देना, यू डोंट फील लाइक जवाब दिया जाए, बस ठीक है। और ये बहुत सारे आदमियों की आदत है। फॉर ग्रांटेड लेना, नॉट फॉर ग्रांटेड, इट इज़ कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम क्या कह रहे हो, आई डोंट केयर वाली बात जो है। तो वो रिलेशनशिप्स में आई डोंट केयर, तो फिर आई डोंट केयर। तो ये आई डोंट केयर कब स्टार्ट होता है? शादी के 1 साल 2 साल 3 साल बाद, या लव मैरिज या अरेंज मैरिज में ज़्यादातर होता है? ये किसी भी मैरिज में हो सकता है, किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई शादी के 5-6 महीनों के बाद ही शुरू हो। ये फर्स्ट वेडिंग नाइट से भी स्टार्ट होता है। और बहुत सारी औरतें जो मुझे इस वक्त सुन रही हैं वो इससे एग्री करेंगी कि ये उन्होंने इसको अपनी फर्स्ट वेडिंग नाइट, जो वो फर्स्ट नाइट है उनकी, उसी के ऊपर उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। क्योंकि आपकी शख्सियत, हमें सिखाया भी जाता है ना, आज का टाइम जो है वो बड़ा देखना, एक तो तुमने उसको फुली सेटिस्फाई करना और दूसरा जो है उसकी बात ना मान लेना, वरना तुम नीचे लग जाओगे। तो ये तो पहले पैगामात है, रिलेशनशिप को चलाने के पहले पैगामात ये बताए जाते हैं। और मर्द को भी बताया जाता है कि मतलब ये मर्द के रोब रखना है। नहीं, ये मर्द की ही है कि आज ही अपनी बीवी के नीचे ना लग जाना। तो जब आप इस तरह की तालीमात देके एक रिलेशनशिप को शुरू करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि वहाँ पे क्या हो सकेगा। सो ये आपके माशरे की तालीमात इस तरह की एक्चुअली हैं, जिसमें आपको जो है देखना पड़ेगा कि अगर रिलेशनशिप इतना इम्पॉर्टेंट है तो इसको उतना ही सीरियसली और इम्पॉर्टेंट समझ के इसको डील करने की ज़रूरत है। क्या आप समझती हैं कि सोसाइटी का भी इसमें रोल है? बिकॉज ऐसी लड़कियों की शादी कर दी जाती है जहाँ पे उनका दिल नहीं होता। यस, और ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं हो रही, बहुत सारे ऐसे मेरे मेल क्लाइंट्स हैं जिनकी शादियाँ ज़बरदस्ती की गई हैं और वो ज़बरदस्ती उनकी शादी होती है। हमारे यहाँ पे लड़की या लड़का होना तो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि घर में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसकी है और फिर उसी की ही बात मानी जाएगी, चाहे अम्मा या अब्बा, तो बात फिर उसी की मानी जाती है। और ये दोनों, लड़की और लड़के दोनों के साथ होता है कि जो उनकी अनवांटेड शादी की जाती है, उनसे पूछा नहीं जाता। और फिर ऑफ कोर्स ऐसे हज़ारों केसेस में गिनवा सकती हूँ जहाँ पे आदमियों ने कहा कि जी हमारी शादी कर दी गई क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो फैमिली ने कहा कि जी ये घर की बात है या ये इस तरह की बात है, वो शादी हो गई। अब वो शादी निभाई नहीं जा रही, अब वो ताल्लुक जो इज़्दवाजी ताल्लुक है, जो कि इमोशंस जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, वो नहीं आ रहे, वो है ही नहीं, अट्रैक्शन ही नहीं है। इवन लोगों की 2-2 महीनों के बाद तलाक़ें हो जाती हैं इस तरह के रिलेशनशिप में। तो बेसिकली शादी एक ऐसा, मैं समझती हूँ कि ताल्लुक है, ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ इंसान की अपनी मर्जी से होना चाहिए। ये किसी को मेरी बात अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, ये मैं इसके बारे में, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मगर जो सच है वो बात यही है। और अगर आपको ये बात गलत लग रही है तो आप अपनी ज़िंदगी उठा के देखें, आपको पता चलेगा कि जब आपका शोहर, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आपको मिलेंगी जहाँ पे औरत आदमी की पसंद की नहीं थी, जहाँ पे मर्द औरत की पसंद का नहीं था, तो शादियों का अंजाम फिर क्या हुआ। सो इसलिए बुरी लग रही है, आई एम सॉरी, अच्छी लग रही है, थैंक यू, लेकिन
बात हकीकत यही है कि बिल्कुल, शादी जो सही कह है रही हैं। प्योरली डिसीजन उस इंसान का होना चाहिए जिसकी शादी होनी है। यस, उसमें घर वाले शामिल हों, बहुत अच्छी बात। आपकी खुशी जो है वो दुबाला हो जाती है, माँ बाप की रजामंदी 100% बिल्कुल होनी चाहिए, बट 200% उस बंदे की रजामंदी होनी चाहिए जिसकी शादी हो रही थी। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। बिल्कुल ऐसे ही अभी आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर तो हमारी सोसाइटी का ऐसा एक एटमॉस्फेयर है कि लड़कियों को समझाया जाता है कि जब आप उस घर से वापस आएँ तो आपका जनाजा ही वापस आए। अब उनकी एक तो मोहब्बत की शादी नहीं है, उनकी पसंद की शादी नहीं है, फिर वो जिस बंदे के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं वो एक तरह का टॉर्चर ही है, और फिर फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही, पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो कहाँ जाएँ बेचारियाँ? क्या उनको अर्ली एग्जिट ले लेना चाहिए अपने आप पर? देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो बात है ना कि अब तुम जा रही हो तो तुम्हारा जनाजा वहाँ से आना चाहिए, ये अब नहीं होता। पहली बात ये है, लोअर पंजाब में बहुत ज्यादा है। हाँ, गाँव वाली villages साइड के बहुत ऊपर ज्यादा है। बिल्कुल है, लेकिन गांव की औरत बहुत स्ट्रांग भी है, बहुत स्ट्रांग भी है वो। जहाँ पे ये चीज़ें हैं कि जी आपको लग रहा है कि जी आपको ये हुक्म सादर किया गया है कि आपने जनाजे के साथ ही वापस आना है, आप वैसे ना आ पाएँ, और आपकी वहाँ बन नहीं पा रही। आपने देखा होगा अहमद, हमारी बच्चियाँ शादी से पहले इतनी प्यारी होती हैं, इतनी बबली होती हैं, खुश मिजाज होती हैं। मजाल है जो शादी के बाद औरत आपको अपनी असली हालत में भी मिल जाए, अजीब, बीमार, आवाज़ार, पहनने ओढ़ने का कोई ख्याल नहीं है, हर वक्त की रोनी शक्ल बनी हुई होती है, डिप्रेशन है। बहुत कम औरतें आपको खुश नजर आती हैं, बहुत कम औरतें आपको खुश नजर आती हैं। ज़्यादातर औरतें शादी के बाद आपको रिश्ते निभाते हुए बस नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो रिश्ते निभाना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी थी, उनको लुक आफ्टर करना किसी की जिम्मेदारी नहीं थी। सो ऐसी करोड़ों एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आप उनका पोस्ट मैरिज और प्री मैरिज आप उनकी तस्वीरें सिर्फ देख लें, सिर्फ तस्वीरें देख लें, वो चेहरे पे रौनक, एग्जैक्टली, वो जब अपनी दोस्तों से मिलती है तो वो अनरिकॉग्नाइजेबल होती हैं कि मतलब ये वो बंदा है जो कि इतना खुश मिजाज होता था। ये तो ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हम शादियां के इसलिए कर रहे हैं कि अगला बंदा जो सही सलामत आया है वो एक ज़हनी मरीज़ बन जाए हमारे घर आके, या वो सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है कि उसने सारी चीज़ें चलानी है। नो, शादी एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है। उस म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट में हर बंदा जो कि खुशी खुशी शामिल हो रहा है, इंक्लूडिंग माँ बाप और बहन भाई, उन सब की जिम्मेदारी है कि उस औरत को हेल्प की जाए जो उस घर में आ रही है कि उस घर में वेल एडजस्टेड हो। नहीं, माँ बाप को समझना नहीं चाहिए कि बेटी का यहाँ पर दिल है तो कर देनी चाहिए। सब इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी मर्जी के बगैर होनी नहीं चाहिए। ये बात तो हमने पहले तय कर ली कि शादी आपकी मर्जी के बगैर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लड़की या लड़का जो भी है, आप स्टैंड ले लें स्टैंड। अगर आपको लगता है कि आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है तो आप सारी ज़िंदगी किसी और बंदे की ज़िंदगी बर्बाद करने से बेहतर है, या अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से बेहतर है, तलाक लेके आने से बेहतर है, बच्चों को ख़राब करने से बहुत बेहतर है कि आप अपना स्टैंड ले लें। अगर आपको औरत नहीं पसंद, स्टैंड लें। अगर आपको मर्द नहीं पसंद, स्टैंड लें। ये आपका हक बनता है, स्टैंड लेना चाहिए आपको। यस, अगर आप बिला वजह के मतलब बिला वजह क्या, मैं तो खैर ये समझती हूँ कि अगर आप किसी को ये भी कह दें कि मैं शादी नहीं करना चाहता अभी, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आप किसी इंसान को मजबूर मत कीजिए कि वो शादी करे। ये भी काफ़ी होना चाहिए माँ बाप के लिए भी। और बाकी पिछले दिनों में एक टीवी चैनल पे बैठे हुए थे, उन्होंने किसी ने सवाल पूछा कि मेरा बेटा जो है वो 26-27 का है, तो वो शादी नहीं करना चाह रहा, उसकी फलानी जगह भी मंगनी की तो वो तोड़ दी, उसको पसंद नहीं, फलानी जगह भी की तो तोड़ दी। भैया आप क्यों उन बच्चियों को एक ट्रॉमा में डाल रहे हैं जिनके साथ आप उनकी मंगनियां कर रहे हैं और वो मंगनियां टूट रही हैं। रिजेक्शन का एक खौफ होता है। और बच्ची के लिए तो हमेशा से मुश्किल हो जाती है चीज़। आप अपने बेटे का वेट कीजिए जब वो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली अपने आप को खुद स्टेबल फील करे, अब मैं शादी करना चाहता हूँ, अब तब शादी कीजिए प्लीज, क्योंकि ये जिम्मेदारी माँ बाप ने नहीं निभानी होती, ये जिम्मेदारी मियाँ बीवी ने निभानी होती है। और हमारे यहाँ ऐसे पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, खासतौर पे मर्द जो है वो तकरीबन 36 साल 37 साल तक भी मैच्योर नहीं होते, तो उनके लिए तो एटलीस्ट एक गैप होना चाहिए कि जहाँ पर एटलीस्ट वो सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकें। आपने देखा होगा कि जितनी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने भी एट द एंड जब अपना करियर ख़त्म हो रहा था तो ऑप्शंस नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने भी मोहब्बत की शादियाँ नहीं की, बस अमीर देखा या गरीब देखा या कोई इस तरह के सेटलमेंट में वो चली गई। तो ये तो हर जगह हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा ये चीज़ें? देखिए, सेटलमेंट मुझे किसी के कहने पे नहीं करनी पड़ी, मैंने अपनी मर्जी से की।
ठीक है, ये मर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैं जिस बंदे को चूज कर रही हूँ, मैं उसको वाकई मुझे मोहब्बत ना हो, मगर मुझे उसका स्टेटस पसंद हो, उसकी पर्सनैलिटी पसंद हो, उसका खानदान पसंद हो, लेकिन ये मेरी मर्जी है, ठीक है। इसमें मेरे ऊपर किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जितनी भी एक्ट्रेसेस ने किसी भी वजह से अगर शादी की है तो उन्होंने अपनी मर्जी से की है, इसलिए नहीं की कि उनको ये कहा गया है। जब वो कहा जाता है तो रिलेशनशिप निभ तो तब भी जाते हैं, मगर वो कितने पेनफुल होते हैं ये सबको पता है। जब आप अपनी मर्जी से कोई रिलेशनशिप बनाते हैं, वो रिलेशनशिप में हजारों उतराव चढ़ाव आते हैं, मगर आप उसको निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, और उसका भी एंड खराब हो सकता है। एंड किसी भी रिलेशनशिप का खराब हो सकता है, क्योंकि गारंटी जो होती है ना, वो किसी रिलेशनशिप की नहीं होती। बिल्कुल ऐसी है। हाँ, गारंटी आज से पहले तक की जरूर थी, जब हम ये कहते थे कि तुम्हारा जनाजा वापस आना चाहिए, जब हम शादियां इसलिए करते थे कि हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी, जब हम शादियां इसलिए करते थे कि हमें खानदान बिल्कुल चाहिए था, हमें एक सोशल जो था वो प्रोटेक्शन चाहिए थी, हमें तो हम शादियां करते थे। अब शादी का मतलब चेंज हो गया हुआ है। अब शादी हम इसलिए नहीं करते कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, हमें जो है वो एक सोशल प्रोटेक्शन चाहिए। नो, अब शादी कंपेनियनशिप के लिए होती है। तो जब शादी कंपेनियनशिप के लिए की जाती है तो फिर उसमें अगर कंपेनियनशिप नहीं होगी या दो लोग एग्री नहीं है उस चीज के लिए, हाँ, आप अरेंज मैरिज करें, आप लव मैरिज करें, आप जो मर्जी करें, बट करें उसको अपनी मर्जी से, अपने चाहने के ऊपर कि आप ये कर रहे हैं। अगर आपके अम्मा अब्बा की से रजामंदी है किसी चीज़ में और उसमें आपकी भी रजामंदी है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको 10% में ये लगता है कि नहीं, तो डोंट गो फॉर दैट। अगर आपको दिल आपको कहीं से अंदर से खटखट करता है, डोंट गो फॉर दैट। नहीं, मैं जो कह रहा था ना, बात वो ये थी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं ये कह रहा था कि जो एक्ट्रेसेस होती हैं ना, वो लास्ट में, बिकॉज हमारी सोसाइटी और कल्चर ऐसा एक तरह का उन पे ब्लेम गेम स्टार्ट कर देती हैं कि उनकी लाइफ को ऐसे देखा जाता है कि जैसे आप समझती हैं बेहतर। तो वो लास्ट में जो फैसला करती हैं ना, वो दिल से नहीं करती, वो मजबूरी के तहत करती हैं कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, लाइक आई एम 40+ एंड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं जाकर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मैं इससे डिनाई मैंने पहले भी नहीं किया। हम बात ये कर रहे हैं कि क्या इंसान को किसी के कहने पे शादी कर लेनी चाहिए या अपनी मर्जी से करनी चाहिए, ये बात। और उसके ऊपर मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि चाहे आप ये भी कह रहे हैं कि यार मेरी उम्र गुजर गई है, अब हो सकता है मुझे अच्छे प्रपोजल्स ना आए, तो इन मौजूदा प्रपोजल्स में से ये एक अच्छा प्रपोजल है मेरे लिए। एक्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, ये एक अच्छा प्रपोजल है, फाइनेंशियली भी ठीक है, मुझे पसंद भी है, मुंह मत्थे लगने वाला बंदा भी है, मैं इसके साथ कंफर्टेबल भी फील करती हूँ, चाहे मोहब्बत है या नहीं। ठीक हो गया, डिसीजन आपने किया, yes, I got it. तो आप उसको निभा लेंगे, या आप खुद चूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये डिसीजन जो है किसी और की तरफ से आना चाहिए कि देखो ये है, चाहे वो आपका दोस्त भी हो, कोई भी इंसान हो, जब तक आप खुद कन्विंस ना हो उस चीज के लिए, तो शादी नहीं होनी, तो वो नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए शादी। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, ये आपने कहा कि कंपेनियनशिप और मोहब्बत होनी चाहिए। अब आपने देखा होगा कि अगर मोहब्बत करनी है तो उसके कुछ रूल्स भी आने चाहिए। तो सबसे अहम बात ये होती है कि जो लड़की होती है उसकी पसंद नापसंद कैसी होती है, मतलब इन अ शॉर्ट टर्म में कैसे कहूँ कि लड़की को आप कैसे अपनी तरफ रागिब कर सकते हैं कि मतलब आई लाइक यू और हम जिंदगी इकट्ठे गुजारते हैं। आपकी बात से मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई है अहमद। औरतों के बारे में ना ये कहा जाता है कि औरत उस मर्द से शादी करती है जिससे वो शादी कर सकती है, जिससे वो शादी कर सकती है। आदमी उस औरत से शादी करता है जिससे वो शादी करना चाहता है। ये फ़र्क है, और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये पीछे जो भी हमने एक एक्ट्रेसेस की मिसाल दी है ना, वो जहाँ शादी कर सकती हैं वो वहाँ हाँ कर रही हैं। और आदमियों के ऊपर जिन औरतों से उन्होंने शादी करनी होती है वो उन्हीं से ही शादी करना चाहते हैं, अगर मेंटली वो डेवलप हो गए हैं, इतना उनको समझ है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि उनकी पसंद की औरत होनी चाहिए। कोई टिप्स आप देना चाहेंगे? अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आप किसी औरत को जो है इम्प्रेस कर सकें, इम्प्रेस करना तो मेरे ख्याल में कभी नहीं होना चाहिए। इम्प्रेस करना ही गलत है, पहली बात ये है। जहाँ पे आप इम्प्रेस करते हैं, हाँ, फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं आपकी किसी की तरफ, और औरतें आमतौर पे उन मर्दों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं जो कि उनको सुनते हैं। जो सुनने वाले मर्द होते हैं, जो इमोशनली उनको कनेक्ट करते हैं। जो ये दूसरी बात है, सुनना और इमोशनली कनेक्ट करना, ये दो चीज़ें हैं। तीसरी बात ये है कि औरतें उन मर्दों को ज़्यादा जो है पसंद करती हैं जो उनको छोटे छोटे से गिफ्ट्स
और एप्रिसिएशंस देते हैं, ठीक है। जो उनको टाइम देते हैं मर्द, वो उनको ज़्यादा पसंद आते हैं। वो मर्द जो कि बड़े माचो मैन बनते हैं, बज़ाहिरी वो हमें बड़े अच्छे लगते हैं देखने में सिर्फ, मगर व्हेन दे डोंट गिव अस टाइम तो हमें वो कोई बहुत ख़ास पसंद नहीं आते। अक्सर औरतें आपने देखा होगा कि मोहब्बत में बहुत ज़्यादा पागल हो जाती हैं। दे कैन नॉट कीप देयर बाउंड्रीज़ का मतलब ये है कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाती हैं। यहीं से एक चीज़ मैं आगे ऐड करूँगा, आप हमेशा लड़की को गलत आदमी से क्यों प्यार होता है? मैं इसीलिए यही कहा मैंने कि माचो मैन जो होते हैं वो हमें अट्रैक्ट ज़रूर कर जाते हैं, क्योंकि हमने फिल्मों में देखा हुआ है। हम फिल्मों में जो हीरो देखते हैं, ड्रामों में जो हीरोज़ देखते हैं, जो डाइजेस्ट में हीरोज़ देखते हैं, हम वो सेवियर्स के तौर पे देखते हैं। वो एंग्री लोग होते हैं, वो छीना झपटी करने वाले लोग होते हैं, वो हमारे ऊपर आके अपना थोंच जमाने वाले लोग होते हैं। अक्सर ड्रामाज आप देखेंगे, फिल्में जो चल रही होती हैं, मूवीज़ में, ड्रामाज में पाकिस्तान के बहुत सारे ड्रामाज जो हैं, ख़ास तौर पर दानिश तैमूर के ड्रामाज हैं, वो इस तरह के दिखाए जाते हैं जहाँ पे उनको एक विलन किस्म का वो हीरो होता है, विलन टेंडेंसीज के साथ हीरो होता है, और फिर वो अल्टीमेटली उस औरत को अपनी तरफ कर भी लेता है। तो वो एक्चुअली लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मैस्कुलिन आदमी औरतों को अट्रैक्ट करते हैं। बॉडी शॉडी बनाई हुई हो, नॉट बॉडी शॉडी, मैस्कुलिन स्मार्ट मतलब दिखने में आदमी लग रहे हो, दिखने में आदमी, नॉट नेसेसरीली कि वो मस्कुलर हों, दिखने में आदमी लग रहे हों, और उसके साथ जो है वो जैसे उनकी एनर्जी भी मैस्कुलिन होनी चाहिए। एनर्जी मैस्कुलिन होने का मतलब ये है कि वो उनके बिहेवियर से पता चलना चाहिए कि वो प्रोटेक्टिव हैं औरतों के लिए, वो थोड़े से उनके लिए पॉजेसिव भी हैं, थोड़ा सा उनका ख्याल रखने वाले भी हैं, स्टैंड लेने वाले भी हैं। ये औरतों को चीज़ें पसंद होती हैं आदमियों में, और ये ऐसे मर्द औरतों को पसंद होते हैं। और अगर उसके साथ आप उसको टाइम देने वाले बन जाएं, उसके साथ आप उसको बातचीत करने वाले बन जाएं, तो फिर वो क्या ही बात है। यानी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जहाँ पे आप प्रोटेक्टिव हैं, प्रोवाइडर हैं, जहाँ पे आप सपोर्ट करने वाले हैं, और साथ फेमिनिन एनर्जी जहाँ पे आप सुन रहे हैं, आप इमोशनली अवेलेबल हैं, टाइम दे रहे हैं, उसको थोड़ा जो है कंफर्ट दे रहे हैं औरत के लिए, उसको एप्रिसिएशन दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो फिर यू आर अ लीथल कॉम्बो, अनडिनाएबल। फॉर एग्जांपल उसमें शक्ल मैटर नहीं करेगी? नॉट मच, नॉट मच। अगर ये सारी चीजें की जाएं तो शक्ल मैटर नहीं करेगी। ये नहीं मतलब 70% आप गैप कवर कर लोगे, मतलब आप मुंह मथे लग रहे हैं, हाँ, तो ये चीजें अगर आपके अंदर हैं तो वुमेन कैन फॉल फॉर यू। ये ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। बट एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा कि आप सिर्फ अगर माचो मैन हैं बट देयर इज़ नथिंग इनसाइड, तो वो बहुत जल्दी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी आपकी। इसी वजह से औरत के जितने भी फैसले अपने होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि अगर आप औरत को चाहिए कि वो मशवरा करके अपने बड़ों के साथ शादी की जाए, उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? कि हमेशा औरतें जो है नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट करती हैं। आपने 90% देखा होगा, औरतें बाद में रो रही होती हैं कि हमसे गलती हो गई, तो मर्द कभी नहीं रोते। मर्द ने आज तक नहीं कहा कि मुझसे गलती हो गई, ठीक हो गया, कहते हैं समटाइम्स, नॉट लाइक जैसे पोर्शन औरतों का है, इस पोर्शन में नहीं कहते। अच्छा, ऐसा जो है ना, मैं ये इससे डिसएग्री करूँगी कि औरतें जो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं, औरतें बेसिकली इमोशंस को अट्रैक्ट करती हैं। जो आदमी उनको बज़ाहिरी, और आदमियों ने भी क्योंकि आप सीख लिया है, जैसे आप हम भी मशवरा दे रहे हैं कैसे औरतों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर तो आप एक जेन्युइन इंसान हैं और आप ये हमारी दी गई टिप्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आप मतलब आप एक अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन इंसान नहीं हैं और आप सिर्फ टिप्स फॉलो कर रहे हैं, तो टिप्स आप बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, वो ज़्यादा अर्सा लास्ट नहीं करेगा, आपका रियल सेल्फ बाहर आ जाएगा। बेसिकली औरतें जिन मर्दों के साथ रो रही होती हैं, उन्होंने अपने रियल सेल्फ को फेक किया हुआ होता है। तो वो जो फेक उनका रियल सेल्फ होता है, फिर वो शादी पे जाके जो है वो चीज़ें कर रही होती हैं। एंड देन औरतें बहुत सारी चीज़ें जो उनको शादी से पहले लग रहा होता है या मोहब्बत के चक्कर में आने से पहले लग रहा होता है, वो नेगेटिव चीज़ें होती हैं। औरतों को लगता है नहीं ये ठीक ही हो जाएगा, मैं इसको ठीक कर लूँगी, टाइम देते हैं, मैं इसको ठीक कर लूँगी, मैं इसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक कर दूँगी, इसकी ये जो शराबी किस्म की आदतें हैं वो भी मैं ठीक कर दूँगी, ये जो वायलेंस है वो भी मैं ठीक कर दूँगी, ये जो इसका दिल इतना टूटा फूटा है, कटा फटा है, वो भी मैं सी लूँगी, ये जो इसको फाइनेंसिस इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं कम में भी गुजारा कर लूँगी। दिस इज़ व्हाट अ वुमन थिंक्स। यस, प्रैक्टिकलिटी में ज़रा जाती हैं जब तो प्रॉब्लम्स होती हैं। नहीं, ये औरतें बनाई ही इसी तरह से जाती हैं। ये औरतों का मसला नहीं, आपकी सोसाइटी औरत को ऐसे ट्रेन करती है। ये औरत ऐसे नहीं है। दिस इज़ व्हाट
how she has been trained. नहीं, सोसाइटी आगे- अगर हम फॉर एग्जांपल अपनी बात करें, हाँ। पाकिस्तान की बात करें, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी ऐसा ही हो रहा है। लड़कियां अक्सर औकात गलत फैसले कर जाती हैं। मर्द भी करते हैं, मर्द भी फैसले तो करते हैं। किसी के भी गलत हो जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं पोर्शन ऑफ कह रहा हूँ कि पोर्शन जो होता है ना वो ज़्यादा लड़कियों का हाई होता है। क्योंकि आप औरतों के बहुत सारे फैसले जो उनके इमोशनल बेस्ड होते Yes, हैं, yes. वो ज़्यादातर जो हैं वो लॉजिक्स को बहुत कम कंसिडर करती हैं, क्योंकि औरत को मोहब्बत के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन है कि वो इससे कुछ भी चेंज कर सकती है। और औरत का दूसरा नाम भी मोहब्बत है, आएगा। एग्जैक्टली तो आपकी सोसाइटी उसको ये चीज़ें सिखाती है कि मर्द चाहे कम भी कमा रहा हो, आप हमें तलीमात नहीं देते भला कि जी मर्द जितने में भी तुम्हें रखे तुम रह लेना, गुजारा करे वो। तो आपने सिखाया है Yes. ना भाई, वो Conditions अल्ट्रिज्म है। एग्जैक्टली आपने सिखाई है। अच्छा वो दुखी होगा, उसको जरा समेट लेना, उसके माँ बाप की जिम्मेदारियां ले लेना, उसको कम में भी गुजारा करना, वो शराबी भी होगा, कोई बात नहीं, तुम ठीक कर लेना अपनी ये आपने सिखाया। बिल्कुल। औरत आप खुद ब खुद सीख के नहीं आई ये सारा कुछ, ये आपकी सोसाइटी ने उसके अंदर ये बिहेवियर्स चीजें, हैं जो बिल्कुल अडॉप्ट किए। आपको किसी पर्सनैलिटी डेवलप की है इस तरह से। अब उस पर्सनैलिटी को सामने रखते हुए जब वो अपने लिए चूज करती है, तो आगे से अगर उसको वो चीज़ें नहीं मिलती जो कि एक्चुअली प्रेजेंट की जाती हैं, तो उसमें ना सिर्फ उस औरत का कसूर है कि जिसने आंखें खोल के चीज़ों को नहीं देखा, बल्कि उस मर्द का भी कसूर है जिसको ये सिखाया गया कि औरतें जो इस तरह से फंसाई जाती हैं। Yes. और जिसको ये सिखाया गया कि औरतों को तुमने इस तरह से एक्सप्लॉइट करना और मैनिपुलेट करना है। ये बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि आपके माशरे में ज़्यादा बिगाड़ औरतों की वजह से नहीं है, आपके माशरे में ज़्यादा बिगाड़ मर्दों के ख़राब होने की वजह से है बेसिकली। क्योंकि आप ये देखिए कि मर्द कहीं टिकता ही नहीं है, उसकी ये भी उसको सिखाया गया है ना कि मर्द किसी एक औरत पर टिकता नहीं है। ये भी आप चाहता तो औरत के पीछे गया, सो व्हाट, औरत भी मर्द के पीछे आती है, ये कैसी फिलॉसफी है? ये गलत फिलॉसफी है। आप ये देखें कि आदमी जो हैं वो आप कितने आराम से ये बात कहते हैं कि आदमियों को तो आदत है मुख्तलिफ औरतों की। हाँ, ये मतलब आम सी बात है, लोग कहते हैं। कितनी आम Yes. बना दी है ना आपने। अब वो क्यों एक किसी एक के ऊपर टिके? आपने उसको सिखा दिया। हो सकता है वो किसी एक औरत के साथ ही रहना चाहे, मगर आपकी सोशल ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग है कि आप उसको रुकने नहीं देते किसी और के ऊपर। और अगर वो गलती कर लेता है तो उस गलती के ऊपर आप उसके लिए जस्टिफिकेशंस क्रिएट करते हैं। क्या हो गया, मर्द करते ही हैं, ऐसे ही होते हैं मर्द, ये बूढ़ा और मर्द कभी बूढ़े नहीं होते। Yes. तो आपकी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है अहमद, आपके इन चीज़ों को shape up करने में। एग्जैक्टली मर्दों के बिहेवियर्स को बनाने में और मर्द को चीटिंग प्रोन बनाने में। और औरत को इमोशनल तो वो है ही, अगर वो इमोशनल ना हो तो इतने जो मैं कहती हूँ टॉक्सिक आदमियों के साथ औरतें कभी ना रहें। अगर औरतें लॉजिकल हो जाएंगी ना, किसी मर्द को कबूल नहीं कर सकेंगी, याद रखिएगा। ये औरत की इमोशनैलिटी है जो उसको किसी भी किस्म के आदमी के साथ रहने पे हिम्मत दे देती है, वो कबूल कर लेती है। बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसकी ममता फिर होती है, वो सारी चीजें। ये मैं समझती हूँ कि आप शुक्र करें कि आपकी औरत इमोशनल है। जब औरत लॉजिकल हुई ना, तो फिर हर बात पे ना तो आप एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। औरत फिर अपना हम पल्ला देखेगी चीज़ों को, और जब हम पल्ला देखेगी तो उसके पल्ले कुछ नहीं आना। ठीक है, ये अभी भी हम ये बातें कहते हैं, क्या हो गया, औरतें तो सारी अमीर आदमियों को ही देखती हैं। भाई क्यों नहीं देखना चाहिए अमीर आदमियों को? आपको अपनी ज़िंदगी का सुकून नहीं प्यारा? बिल्कुल। आप क्यों भूखे लोगों के पास जाएंगी जो अपने आप को नहीं सपोर्ट कर सकते? क्यों नहीं देखना चाहिए किसी भी औरत को, और किसी भी मर्द को किसी अच्छी औरत को क्यों नहीं देखना चाहिए अपने लिए? क्यों उसको बेहतरीन चूज नहीं करना चाहिए? उसका अपना डिसीजन है, तो दैट्स गुड। आपने पहले कहा बिल्कुल। तो ये चीजें हम जो रीइंफोर्स करते हैं ना कि औरतें गोल्ड डिगर्स हैं, मर्द जो हैं, मर्दों के बारे में ऐसी कोई बातें नहीं मशहूर। मतलब मर्दों के लिए ये मशहूर है कि वो ऐसे ही हैं। शुगर डैडीज की जो आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में शुगर डैडीज की तरफ जाते हैं, ये ऐसे ही होते हैं, इसको टॉलरेट कर लिया जाए। तो औरतें जो गोल्ड डिगर्स हैं वो एक बड़ा मोटिवेशन है उन आदमियों के लिए कि दे नीड टू अपग्रेड देमसेल्व्स। जिन मर्दों की औरतें उनको फोर्स नहीं करती कि उनको बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना है, आप देखिए उनके हालात कभी नहीं बदलेंगे। बिल्कुल ऐसे आपको खुद चेंज करना पड़ता है। यस, आपने अब देखें, अब एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ वुमेन के साथ अगर आप रहना चाहते हैं और उसका एक लाइफस्टाइल है जिसको आपको लगता है कि वो लाइफस्टाइल तो बहुत एक्सपेंसिव है, मगर वो उसकी रूटीन है, जिसको आप एक्सपेंसिव समझ रहे हैं वो उसकी रूटीन है, वो उसके लिए नॉर्मल है। yes. आप उसको मैच करना चाहते हैं, वर्क ऑन योरसेल्फ। ये मोटिवेशन है। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली मोटिवेशंस हैं
जो चीज़ों को बेहतर करने की तरफ लेके जाती हैं, हम उनको नेगेटिवली प्रोजेक्ट करते हैं। और वो नेगेटिवली प्रोजेक्ट करने में सबसे पहली बात, औरतें इमोशनल है, ये नेगेटिवली प्रोजेक्ट होता है। औरतें गोल्ड डिगर्स हैं, ये नेगेटिवली प्रोजेक्ट होता है। औरतें जो हैं वो हमेशा जो है क्या उसको कहते हैं, अपने शोहरों को छोड़ के किसी भी आदमी की तरफ चली जाती हैं, ये नेगेटिवली प्रोजेक्ट होता है। औरत सिर्फ उस मर्द को छोड़ती है जब वो अपनी उसकी बस हो जाती है, जब वो समझती है कि अब शी इज डन, वो तब किसी मर्द की तरफ, किसी और की तरफ जाती है। फर्स्ट स्टेप के ऊपर कोई औरत किसी दूसरे मर्द की तरफ नहीं जाती। जैसे आदमी इजीली स्लिप्ड होते हैं, औरतें स्लिप नहीं होती भाई। औरतों को बहुत टाइम लगता है चीज़ों को करने में, उनके आगे बहुत सारी वैल्यूज, बड़ा कुछ होता है, शादी होती है, सारा कुछ होता है। आदमियों के आगे ये चीज़ें नहीं होती। नहीं, ज़्यादातर जो रिलेशंस आजकल हो रहे हैं वो लिव इन रिलेशंस हैं। उसमें देखा गया है कि यंग लड़कियां जो हैं वो बड़े मर्दों के साथ, एजड मर्दों के साथ ज़िंदगी गुजारने पे आमादा होती हैं, और बगैर शादी के भी मतलब वो रह रही होती हैं, उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो वो गोल्ड डिगर्स तो सॉर्ट ऑफ दैट है। सेम एज इट इज़ मर्द भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अमीर आंटियों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बगैर शादी के गुजार रहे हैं। तो वो शुगर मॉमीज वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो ये चीज़ें तो माशरे में चल रही हैं साथ बिल्कुल चल रही हैं, और ये गलत चीज़ें हैं बिल्कुल। इसमें ऐसी जो है, हम इस चीज़ को रीइंफोर्स नहीं कर सकते कि जी लोग जो हैं वो लिव इन में रह रहे हैं और उनकी सिर्फ रीज़न जो है वो एक पैसा जो है वो है। क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप एज्ड होते जाते हैं तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं, और आपने पूरी जिंदगी अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर करने के लिए फोकस की होती है, एंड यू हैव नॉट एंजॉयड योर लाइफ। तो फिर बुढ़ापे में जाके आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स होने के साथ जो है फिर आपको लगता है कि आप पैसा देंगे तो कुछ भी चीज़ें जो हो सकती हैं, जिसकी वजह से होती भी हैं। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, और ये ख़ास तौर पर उन लोगों के, उन मर्दों और औरतों के लिए है जिनके लिए रिलेशनशिप्स की वैल्यूज़ जो हैं वो सिर्फ पैसा है। ठीक है, ये गलत कॉन्सेप्ट है जो इस वक्त पनप रहा है हमारी सोसाइटी में, और ये एक ईजी मनी की तरफ लोग जो हैं वो जा रहे हैं कि जी आप आराम से कोई अंकल फंसा लें, आप आराम से कोई आंटी फंसा लें। तो ये कल्चर उस चीज़ से तो बेहतर नहीं है जो फॉर एग्जांपल आपको किसी एक्सट्रीम की तरफ लेके जाए। कौन सी एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे हम? जिसमें एक औरत कभी कॉल गर्ल बन सकती है। देखिए आप सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अहमद के निकाह ना आजकल बहुत आसान हो गया हुआ है। आप उसको आसान बनाना नहीं चाहते। आप देखेंगे कितने आदमी ऐसे हैं जो हजारों लड़कियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप एक टाइम पे 10-10 लड़कियों के साथ भी रखे होता है। क्योंकि मैं तो क्लिनिक में उनको मशवरा देती हूँ कि आप निकाह कर लीजिए, अगर आपका ऐसा कोई ताल्लुक है या आपको ऐसी कोई खातून पसंद है जिनके साथ आप खुश हैं, आप निकाह कर लीजिए। अब तो निकाह मिस्यार होता है, लोग मुता की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, लोग कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिजेस की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं। मतलब ये चीज़ें हो रही मैं ये बता रही हूँ, ये हो रही है एग्जैक्टली। आप निकाह मिस्यार की तरफ चले जाइए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप एक चीज़ को हलाल कर लीजिए। आपने क्यों बहुत सारे लोगों के साथ सिर्फ जो है वो, लेकिन लोग नहीं आते इस तरफ। निकाह करेंगे तो बच्चे पैदा करने पड़ेंगे ना, औरत मांगेगी, बिल्कुल मांगेगी। तो ये आप देखें कि बहुत सारे आदमी जो हैं वो सिर्फ लिविंग में रहना पसंद कर लेंगे। मतलब मैंने बहुत सारे मेल क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं जिनको मैं कहूँ कि आप निकाह कर लें, तो आगे से कहेंगे देखें जी वो निकाह में एक आपके ऊपर ना जिम्मेदारी आ जाती है, टाइम देना पड़ जाता है, फिर बच्चे भी हो सकते हैं, फलाना हो सकता है। तो आप ये देखें कि हमारे मुल्क में लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल और नाजायज रिलेशनशिप्स रखना आसान है, दूसरी शादी करना एग्जैक्टली दूसरी शादी करना, निकाह करना, चाहे पहला भी निकाह हो तो वो बहुत मुश्किल है। और उसमें अगर आप कहें कि औरतों का कसूर है या मर्दों का कसूर है, दोनों का कसूर है। दोनों ही एक दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशंस को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करना चाहिए अगर आपके लिए नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली आज भी आदमियों के लिए जो शादी वाला एक झांसा है ना, बहुत सारी औरतों के लिए वो आज भी चलता है। लड़की जब भी आपसे पहली बार फ़ोन पे बात करेगी तो वो सबसे पहले ये पूछेगी क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ। और लड़के का सेम वही जवाब होगा कि मैंने अगर तुमसे बात कर रहा हूँ तो इसका यही मतलब है मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुम्हारे साथ सीरियस ही हूँ ना, सीरियस हूँ। और लड़की यहाँ पे इमोशनल होगी, चीज़ों को बिल्कुल अडॉप्ट कर लेती है। बिल्कुल ऐसा ही है। औरतें आज भी शादी ही करना चाहती हैं, मगर जब वो फंस जाती हैं चीज़ों में फिर वो आगे से आगे चलती जाती हैं। लिव इन रिलेशनशिप या आपका कोई
और कोई रिलेशन होता है, अब बॉयफ्रेंड होता है, लेट्स सपोज किसी की गर्लफ्रेंड होती है, तो लड़कियों की जो वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमारे यहाँ, हम मतलब एशिया में देखा गया है कि वर्जिनिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और बहुत सारी मिथ्स हैं, आपने सुनी होंगी। आजकल तो वैसे ऐसी चीज़ें भी आ गई हैं कि आप ऑपरेट करवा सकते हो, वर्जिनिटी को वापस ला सकते हो, जिसमें बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी करवाती हैं, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, बट सुना ऐसा है। तो क्या आप इसको सेफ समझती हैं? प्रोसीजर्स करवाना, प्रोसीजर्स देखिए अगर आप मुझसे मेडिकली पूछ रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये सेफ मेथड्स हैं, मगर इनसे कोई ख़ास फ़र्क जो है वो उस तरह से नहीं पड़ता। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप मुझे ये पूछ रहे हैं कि क्या वर्जिनिटी जो है वो लाजमी है? लाजमी तो खैर मेरे ख्याल में कोई इंसान आपको कहे कि वो वर्जन है तो आपको उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप उसकी बुराइयों की तरफ मत जाइए। अगर वो आपके साथ लॉयल है, अगर वो आपके साथ बिल्कुल कमिटेड रिलेशनशिप में है और आप जब से उसके साथ हैं तब से उसका कोई और चीज़ नहीं है, तो मेरे ख्याल में आपको उस इंसान को ट्रस्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप पोक करें कि पीछे क्या चल रहा था। पीछे बहुत कुछ मर्जी से भी हो सकता है और बगैर मर्जी के भी हो सकता है, मजबूरी से भी हो सकता है, धौंस से भी हो सकता है। छोटे बच्चों के साथ आपने देखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। सो पीछे जाने की इतनी कोशिश ना करें कि पीछे वो वर्जन थी या नहीं थी। आज से, अभी से वर्जिनिटी आज का रिलेशनशिप आपका तय करता है कि फ्रॉम दिस मोमेंट इससे आगे वो कैसे हैं, आप मेरे साथ कैसे हैं, हमारा रिलेशनशिप किस तरह का, ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बेसिकली। नहीं, वो सर्जिकल जो वो सेफ है। हाँ, वो सेफ है। मतलब लड़कियां उसकी तरफ जाती हैं और वो जाती हैं, बट आई डोंट रिकमेंड लोग क्योर करते हैं उससे, क्योंकि उसमें आपकी विजाइनोप्लास्टी वगैरह होती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो वो होती हैं। लेकिन पहली बात मैं ये समझती हूँ कि एक तो आपको ऑफ कोर्स आपको अपने हदूद में रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मगर अगर किसी बच्ची से कोई ऐसी गलती हो भी जाती है, कभी चीज़ें हो जाती हैं, तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि औरतें जो हैं, बहुत सारी औरतें इस डर से भी अपना अज़दवाजी ताल्लुक़ नहीं बनाती कि उस आदमी को कहीं पता चल जाएगा। इसी तरह से जो है वो शादी की तरफ भी नहीं जाती कि उस आदमी को पता चल जाएगा कि कहीं मेरे से कुछ जो है वो, क्योंकि इस तरह के केसेस क्लिनिक के ऊपर आते हैं। तो हम उन बच्चियों को फिर ये समझाते हैं कि एक तो बेटा सबसे पहले तो जो तौबा, ऑफ कोर्स आपका सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि आपने जो गलती की उसकी आप माफ़ी मांगो। उसकी तो माफ़ी है, और उसके लिए मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हम बड़े हैं तो हमारा काम ये बनता है कि हम आपको ये बताएं। तो बाकी जहाँ तक ये ताल्लुक है कि अगर आपने वो हो गया, उसके बाद दोबारा कुछ नहीं हुआ, तो फिर आपको कोई बहुत मसला नहीं है। फिर कोई बहुत, अगर एक दफ़ा हो गया और उसके बाद दोबारा कभी कुछ नहीं हुआ, तो फिर आपको कोई मसला नहीं। मेरे कहने के मकसद इसलिए था बिकॉज जो सेक्स है ना, टर्मिनोलॉजी बेसिकली उसकी जो हम उसे अगर तोड़ेंगे, उसे खींचेंगे और पता चलेगा वो है सेक्रेड एनर्जी एक्सचेंज। बेसिकली एक पोर्टल खुलता है जिसके थ्रू एक एनर्जी आती है, एक रूह आती है एक ऐसे जिस्म में, और वहाँ पर वो अपनी खुराक भी लेती है और अपने सारे फॉर एग्जांपल बॉडी फंक्शंस भी करती है, और वहीं से वो रूह बाहर भी आती है बॉडी, और एक पूरा नेचुरल सा प्रोसेस है। तो इसको मेरे ख्याल में आफ्टर मैरिज ही करना चाहिए इन चीज़ों को। ये तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू कि अगर आप इसको जो चीज़ें आफ्टर मैरिज आपके लिए हुक्म की गई है, आप उसको आफ्टर मैरिज ही करें। और उसमें कहीं आपको डर है कि ज़ना ना हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो उसमें जैसे हमने कहा कि आप निकाह की तरफ जाइए, आप इस तरह की चीज़ों को जो है वो आसानी पैदा कीजिए लोगों के लिए, ताकि लोग ज़ना से बच सकें और गलत कारियों से बच सकें। तो आप उस ऑप्शन को लें। अगर आपको गलतकारी का खौफ है कि ये हो सकता है तो आप ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ जो है आप शादी का रास्ता अपनाइए, जो आपका प्रॉपर एक चैनल है जिसको आपको फोकस करने की ज़रूरत जो है। आपके कहने का मकसद है कि 4 शादियाँ कर लेनी चाहिए? आई डोंट सपोर्ट यूजुअली, लेकिन अगर आपकी दूसरी शादी करने की कोई रीज़न है या तीसरी शादी करने की भी कोई ऐसी रीज़न है जहाँ पे आपको लगता है कि जी आपको शादी करनी चाहिए, तो ये किया जा सकता है। इसमें मैं ये नहीं कहती हूँ कि जी आप ना ही करें, बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊँ अहमद, हमारे यहाँ पे फीमेल्स जब मदर्स बन जाती हैं ना तो बीवियाँ बनना भूल जाती हैं। उनको नहीं याद होता कि एक अदद शोहर जो है वो उनके साथ है। फिर मर्द जो है वो सिर्फ पैसे कमाने वाली एक मशीन होता है, और औरत जो है वो घर संभालने के लिए बस अपने बच्चों के ऊपर रहती हैं। तो अगर तो नॉट ओनली बिकॉज ऑफ सेक्सुअल थिंग्स, अगर सिर्फ ये एक रीज़न है तो आप एक दूसरे के साथ अपना ताल्लुक़ बेहतर कीजिए, और क्योंकि सेक्स जितनी ज़रूरत आदमी की है उससे ज़्यादा ज़रूरत वो औरत की है। 4 के बाद आदमी रुक जाएगा?
गारंटी है? नहीं रुकेगा, और जिसने नहीं रुकना उसने नहीं रुकना। हाँ, लेकिन कुछ रीजन जरूर हो सकती है दूसरी शादी, ये मैं इसको जरूर कहती हूँ। लेट्स से कि एक शादी हुई, माँ बाप ने, जैसे हम पहले अभी कह रहे थे कि एक अनवांटेड शादी थी, अच्छा आपने खुशसलूबी से उस ताल्लुक को निभाया, आपने उस बीवी के जो हुकूक थे वो पूरे किए, आपने कोशिश की और उस औरत ने भी कोशिश की कि आपका एक ताल्लुक बन जाए। वो वर्किंग रिलेशनशिप तो बन गया, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, मगर आप लोगों का इमोशनल कनेक्शन नहीं है, या आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक वैक्यूम लगता है, तो फिर औरत अगर यही फील करती है तो उसके पास तो ऑफ कोर्स तलाक और खुला का जो एक हक है वो है। लेकिन अगर आदमी को ये चीजें फील हो रही हैं तो उस सूरत हाल में आप अपनी फर्स्ट वाइफ की इजाजत से, परमिशन से दूसरी शादी की तरफ फर्स्ट वाइफ इजाजत देगी अगर आप उसको अच्छे तरीके से एजुकेट करें कि रीजन क्या है आपकी शादी करने की। ऑफ कोर्स उसके लिए बड़ा मुश्किल फैसला है, कोई भी औरत इसको नहीं बर्दाश्त कर सकती। जैसे आदमी औरत की चीटिंग को बर्दाश्त नहीं करते हैं ना, वैसे औरत भी आदमी की दूसरी शादी नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि ये औरत के लिए चीटिंग है। बेशक आप इसको मजहब के उसमें जितना मर्जी करते रहें, जो मर्जी करते रहें, ये औरत के लिए ऐसा ही है, ठीक है, ये फैक्ट है। आप औरत के इमोशन समझ ही नहीं सकते बेसिकली कि वो कितना उसके अंदर वेयर एंड टेयर होता है, तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट है। यस, अगर आप उसको बताइए कि ये एक चीज़ है तो इसको मैं करना चाह रहा हूँ और इसमें मुझे पता है कि शायद ये आपके लिए तकलीफ दे हो, मगर ये मेरी ज़रूरत है, तो आप उसको एजुकेट करें इसके ऊपर, उसको तैयार करें, वो तैयार हो जाएंगे। क्या आप नहीं समझती आजकल जो मुख्तलिफ किस्म के हुक्मा जो हैं वो जिस किस्म की माजून बना देते हैं, उनकी जो प्रमोशंस होती हैं उसकी वजह से भी ज़्यादा शादियाँ लोग कर रहे हैं माजून की वजह से? नहीं, उस माजून की वजह से मैं नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि ये आपके रिलेशनशिप के वो डिससेटिस्फाइंग पॉइंट्स हैं जो कि एक्चुअली आपको इस तरह की चीज़ों की तरफ पुश करते हैं। हो सकता है कि वो सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ना हो, उसमें आपका बिहेवियर हो, आपका एक दूसरे को टाइम देना हो, आपका एक दूसरे को इज्जत के साथ ट्रीट करना हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट ना अच्छे कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी औरतें जो हैं, हम औरतों को कहते तो हैं इमोशनल, मगर जब औरतों की अपनी नीड्स अनमेट रह जाती हैं तो वो आदमियों के इमोशंस को भी फिर वो ब्लॉक करना शुरू कर देती हैं। कहती भाई तुम्हें हम क्यों अटेंड करेंगे, जब हम नहीं अटेंड हुए, तो बड़ी रिवेंज उनमें आ जाता है, रिजेंटमेंट्स बहुत ज़्यादा औरतों के अंदर आती हैं और वो रिवेंज फिर वो निकालती भी हैं। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब बच्चों के ऊपर आपका सारा कंट्रोल है, बिल्कुल औरत अपना रिवेंज उस मर्द से जरूर लेती है जिसके साथ उसका टाइम अच्छा नहीं गुजरा हुआ, और वो अपना तरीका ढूंढती। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की डिससेटिस्फेक्शन है। बेहतरीन चीज़ तो यही है कि जब आपकी ना बन पाए तो प्लीज़ एक दूसरे को जाने दीजिए, बजाय इसके कि आप घसीटें और एक अनहैप्पी रिलेशनशिप चले और बच्चे भी इसमें रुलें। बहुत बेहतर आप उससे अलग हो जाएं। नापसंदीदा अमल है, बट दोनों के सुकून के बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई बेहतर पार्टनर मिल जाए, हो सकता है आपकी औरत को कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए, उसका भी उतना हक है ज़िंदगी के ऊपर। सो बेहतर तो यही है। लेकिन अगर वो औरत आपको नहीं छोड़ के जाना चाहती क्योंकि उसके बच्चे हैं, या उसको आपके साथ उनसियत है, या उसको वो सब मिल रहा है जो उसको चाहिए, हर औरत को वो सब कुछ नहीं चाहिए होता, जिसमें फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है, जिसमें इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा, उसको पैसे भी चाहिए होते हैं। कई औरतों को सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं कि घर चल रहा हो, एक सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जो ठीक है चल रही। अगर उनकी ये डिमांड है वो पूरी हो रही है, दूसरी शादी हो सकती है, कोई इशू वाली बात नहीं। एंड मेरे कहने का मकसद ये था कि माजून जो है वो सेफ है, आप क्या समझती हैं? नहीं, मैं ये नहीं समझती कि माजून वगैरह जो है वो सेफ है। ना माजून सेफ है, ना ब्लू पिल्स सेफ है, इस तरह की कोई चीज़ जो है सेफ नहीं है। इस पे मैंने बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं कि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इसको बेच के ऑनलाइन। बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही इस पे। देखिए वो माजून जो है ना, लोग उसको इस तरह तो नहीं बता के बेच रहे हैं ना कि इसमें स्टेरॉइड्स जो हैं वो हैं, ये इसमें ऐसा कुछ है जो आपको डैमेज करेगा। कोई ऐसा इदारा होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस तो रखे एटलीस्ट। गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के इदारे हैं जिसके अंडर जो है सारी ड्रग अथॉरिटीज जो हैं वहाँ से सारी चीज़ें होती हैं। सुना गया कि ज़्यादातर जो पिल्स होती हैं उसमें वो पीस कर डाली जाती हैं, वही क्लाइंट्स जो के आके बताते हैं कि उन्होंने मजूने इस्तेमाल की थी, तो उसके बाद ये सारा कुछ जो है वो हो गया है। लेकिन देयर आर सम ऑर्गेनिक थिंग्स जिसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदे जो हैं वो होते हैं। 100% ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर जो है वो आप जा सकते हैं, जिसमें आप अपना लाइफस्टाइल के ऊपर काम कीजिए, हेल्दी खाना पीना शुरू कीजिए। एग्जैक्टली, जैसे आप जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हम लोगों ने खुद एक ऑर्गेनिक ऑयल जो है वो लॉन्च किया हुआ माइथिका के नाम से, मैं बल्कि आपको बताऊंगी, वो दैट इज़ 100% ऑर्गेनिक है, जो कि आदमियों को सपोर्ट करता है फॉर देयर ब्लड फ्लो, उनका बहुत बेहतर करता है,
है, और जब आपका ब्लड फ्लो बेहतर होता है तो ऑटोमेटिकली आपका टेस्टोस्टेरोन बेहतर होता है, टाइम लैप्स बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। और फिर उसमें आपके ऑर्गन की जो ओवरऑल हेल्थ होती है वो इम्प्रूव करती है। जो ऑयल हमारा वो 100% ऑर्गेनिक है और वो हर तरह से चीज़ों के लिए वो ट्रायल एंड टेस्टेड है। मतलब लॉन्च से पहले उसको ऑलमोस्ट 500 to 700 लोगों के ऊपर जो है वो टेस्ट किया गया है लॉन्च से पहले, और वो बहुत अच्छा है। इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें अगर हैं जिसमें फूड सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, जिसमें मल्टीविटामिन्स हैं, वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो समझते हैं कि उनका एनीबडी हु इज अबव 18 एनी, वो मैं तो उसको ये समझती हूँ साइजेस के लिए यूज हो सकता है। नो वो है ही नहीं, ये चीज़ें नहीं है। वो आपकी सेक्सुअल वेलनेस को बेहतर करने के लिए है। जो हमारी वेलनेस का एक कॉन्सेप्ट है ना कि हमें अपनी सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर, अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए। माइथिका ऑयल आपकी रूटीन का हिस्सा है। ये हर आदमी को 18 साल से ज़्यादा जो हो उसको ये यूज़ करना चाहिए, और हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इसको यूज़ करना चाहिए, और इसके रिजल्ट्स बहुत वंडरफुल हैं। पहली दफ़ा कोई बता रहा है अपने ऑयल के बारे में कि ये आपकी जो साइज पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। नो हम गलत चीज़ नहीं करते। हाँ, हम जो चीज़ वो है वो वेलनेस है। वो वेलनेस, यस, अगर किसी इंसान को ये लग रहा है कि उसको इजैकुलेशन हो रही है या अर्ली इजैकुलेशन हो रही है, उसको इरेक्शन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो चल रही हैं, तो देन दे शुड विजिट द क्लिनिक। तो जो चीज़ें हैं हम सिर्फ उसी के ऊपर जो है वो बात करते हैं कि ये इस तरह के ऑयल्स अगर आपको कहीं मिलते हैं, अक्सर लोग जो जैतून का ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेबल। इस तरह की चीज़ें मत इस्तेमाल कीजिए जो कि आपको पता नहीं है कि ये कहाँ पे हेल्दी है या नहीं है, और आप उसको किस तरह से। कुछ 4 फ्रूट बताएंगे एक मेन हेल्थ के लिए। बनाना इज रियली इंपॉर्टेंट। बनाना में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है एंड इट हेल्प्स यू, योर वाइटलिटी बहुत अच्छी इससे हो जाती है। इसके अलावा जो है आप जिंजर इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा होता है। अनियन इस्तेमाल कीजिए, बीट रूट बहुत अच्छा है, और जो है वॉलनट्स बहुत अच्छे हैं आपकी डाइट के लिए। इसी तरह से जो है क्लोव बहुत अच्छा है आपके लिए, आदमियों के लिए खास तौर पे। ये उसका कहवा बनाकर पीने में, या कहवा बना के आप पी सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। ये सारी चीज़ें, और उसके साथ एक्सरसाइज अपनी रूटीन में रखें। अगर मैं आपको पूरी रजीम एक बता देती हूँ। लेट्स से अगर आप हेल्दी हैं, मतलब आप ठीक हैं, कोई मसला नहीं है, बड़े हुए पेट को तो आपको कम करना ही पड़ना है इन एनी केस। लेट्स से आप एक हेल्दी नॉर्मल इंसान है, लाइक यू, वेट नहीं बढ़ा हुआ, कंट्रोल्ड है, सब कुछ ठीक चल, नॉर्मल लाइफ चल रही। अब आप अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं कि यार मुझे कोई इशू ना आए, तो व्हाट यू रियली नीड टू डू, सबसे पहले जो वॉलनट्स वगैरह अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अनियन और बीटरूट को आप दोपहर के वक्त लेना शुरू करें, और उसके बाद जो है 2 केले अपनी रूटीन में शामिल रखें। और इसके अलावा जो है जो वाटरमेलन होता है, जब सीज़न होता है उसको यूज़ कीजिए ज़रूर, लेकिन केले क्योंकि 12 महीने होते हैं तो यू कैन यूज़ दैट। एक्सरसाइज जो है वेट लिफ्टिंग वाली वो अपनी रूटीन में शामिल कीजिए। उसके साथ जो है रात को सोने से पहले जो अदरक लौंग और दालचीनी वाला कहवा जो है वो पीना शुरू कीजिए, और माइथिका ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। ऑनेस्टली मैं आपको ये पूरी एक रजीम बता रही हूँ कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ कहीं नहीं जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी, बैलेंस, और यू विल बी लाइक ए वाओ, आपको मजा आ गया कि आप किसी चीज़ को फेस नहीं कर पाएंगे, ना आपके टाइमिंग के इश्यूज होंगे, ना आपके जो है वो इलेक्शन के इश्यूज होंगे, ना आपकी लिबिडो कहीं जाएगी अगर आप ये रजीम फॉलो करें। यही 4-5 जो इश्यूज की वजह से लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, बिकॉज किसी से बात आप कर नहीं सकते हो। अनसर्टिफाइड लोगों के पास जाओगे तो वो वैसे ही मौजूद नहीं देंगे, और उनसे बहुत ज़्यादा आपके जिगर के मसले, गुर्दों के मसले स्टार्ट हो जाते हैं। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। मुझे ये बताइएगा कि मोटा पेट कहते हैं, अगर मोटा पेट हो, आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर हो, तो उससे जो है आपकी साइज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्या ऐसे ही? बिल्कुल ठीक है ये, और ये 100% बात है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आपका लोअर एब्डोमेन जो है, यानी पेट का निचला हिस्सा जो है, उसके ऊपर फैट बहुत ज़्यादा है, तो आपका साइज़ कम होना शुरू हो जाता है। और इसकी बड़ी लॉजिकल रीज़न है, बिकॉज जब आपका पेट बढ़ता है तो आपका लोअर एब्डोमेन जो आपका पेल्विक फ्लोर होता है वहाँ पे भी फैट आना शुरू होता है, और बाकायदा आपका फैट आपके ऑर्गन को खाना शुरू कर देता है, और उसका साइज कम होना शुरू हो जाता है, आपका ब्लड फ्लो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इरेक्शन की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। और जब आपकी इरेक्शन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो ऑफकोर्स आपके ब्रेन और ऑर्गन का कनेक्शन आपस में ख़राब हो जाता है। वो जो आप रेगुलरली चीज़ें कर रहे होते हैं वो आप कभी कभी होना शुरू हो जाती हैं, और उतनी अच्छी नहीं होती। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, और ओबेसिटी जितनी ज़्यादा किसी इंसान को होगी उसके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स उतने ज़्यादा होंगे।
ठीक हो गया। नॉट ओनली सेक्सुअल प्रॉब्लम और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स यस, जिसमें स्टमक है एंड मैनी मोर। बिल्कुल बिल्कुल यस। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो हमारे पास जिनका वेट इसी तरह से बढ़ा हुआ होता है, तो वी वर्क ऑन देयर लाइफस्टाइल। बहुत हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनका वेट कम करवाया है हमने उनकी सारी चीज़ों को जो है वो बिल्कुल इन लाइन किया है। यस, बहुत सारे लोग बिकॉज आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो एक एथलेटिक परफॉर्मेंस अगर आप देना चाह रहे हैं तो यू शुड बी लाइक दैट। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंगली एथलीट्स का भी जिक्र हो गया। एथलीट्स आर नॉट मतलब यूजुअली हाँ, एथलीट्स आर नॉट दैट गुड। और उसकी रीज़न जो है वो यही है कि क्योंकि एक तो वो बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको एनाबॉलिक जो हैं वो या टेस्टोस्टेरोन जो है अब्यूज़ करते हुए नजर आते हैं। नॉट पर्टिकुलरली एथलीट्स की बात नहीं करी, मगर आमतौर पर जो लोग अपने आप को एथलेटिक बॉडी के अंदर रखते हैं, मसल्स बिल्ड कर रहे होते हैं उनके, वो जो हैं एक तो टेस्टोस्टेरोन का अब्यूज़ जो है अगर आप कर रहे हैं, आप जिम फ्रीक हैं मगर आप जाते हैं जिम में और टेस्टोस्टेरोन वहाँ पे यूज़ होता है, कॉमनली एनाबॉलिक कोई भी जो है वो यूज़ होते हैं, तो उससे आपका जो है नेचुरल सिस्टम जो है वो हैम्पर हो जाएगा। आपकी बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बंद कर देगी एंड इन द लॉन्गर रन जिससे होगा ये कि आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, आपकी डिज़ायर, इरेक्शन, टाइमिंग की कमी सब कुछ होना शुरू हो जाएगा और फिर आपकी बॉडी डिपेंडेंट हो जाएगी आउटसोर्स करने के लिए टेस्टोस्टेरोन को। ये तो उसके लिए फिर आपको मेडिसिन में जाना होगा, बहुत कुछ, फिर वो ऑफ कोर्स आपको देयर इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। तो बहुत बेहतर ये है कि आप अपने नेचुरल जो आपका टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है, डोंट हैम्पर दैट, उसके साथ इस तरह से प्ले मत करें। बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, नेचुरली बिल्ड करें, अच्छी डाइट के साथ, प्रोटीन डाइट के साथ जो है वो बिल्ड कीजिए, आपको बिल्कुल नेचुरल एक जो है आपका बॉडी बिल्ड जो है वो हो सकता है। आजकल जो IVF हो रहा है, जिनको बच्चे नहीं पैदा हो रहे, तो उनके लिए कोई ट्रीटमेंट है आपके पास? मैं क्योंकि इनफर्टिलिटी को ट्रीट नहीं करती, मैं ट्रीट करती हूँ सेक्सुअल हेल्थ को, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को। तो इनफर्टिलिटी के लोग आते ज़रूर हैं हमारे पास, मगर उनके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं। वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जब बेहतर होते हैं तो ऑफ कोर्स उनका फर्टिलिटी भी बेहतर होता है, उनका फर्टिलिटी बेहतर होता है। इनडायरेक्टली यानी हम चीज़ों की तरफ जो है वो जा रहे हैं, बट डायरेक्टली हाँ, IVF मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी वो लोग जो कि कपल्स हैं और उनकी शादी को 2-3 साल हो चुके हुए हैं, नेचुरली वो नहीं कंसीव कर पाए, कोई ना कोई इशू उनका चल नहीं है, टेस्ट हो गए कोई इशू नहीं है मगर नेचुरली नहीं कंसीव हुआ। आई स्ट्रांगली रिकमेंड, मैं अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ कि आप IVF की तरफ जाएं, क्योंकि द अर्लियर द बेटर। IVF के लोगों का कामयाब नहीं होता नॉर्मली, ये किसी का भी हो सकता है कि कामयाब ना हो, मगर जिन लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है और क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो अच्छे नहीं होते, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा जो लोग रहते हैं, बीबियाँ, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर रखना होता है उसको, तो जब बीबियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती हैं तो वो फिर यूजुअली कैरी नहीं कर पाते। अच्छा, अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो IVF चैलेंज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो रहा है। आपको मेंटली बहुत पुरसुकून रहने की ज़रूरत है जब आप IVF जैसे प्रोसीजर्स में से गुजर रहे हैं। अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है उसके लिए कहा जाता है कि आपको एक पिल का नाम लिया जाता है कि आप वो पिल खा लें तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो रुक जाती है। तो क्या आया कि वो सेफ़ है? अगर नहीं सेफ़ तो उसके लिए फिर आपके पास क्या हमारे लिए सजेशन है? देखिए, जो एक्चुअली एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है, एक चाइल्ड को आपने कैरी करना है या नहीं करना, ये एक औरत का डिसीजन जो है वो होता है और उसके बाद उसके शोहर का, दोनों का डिसीजन जो है वो होता है। और प्रेगनेंसी को होने से पहले रोका जा सकता है अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया है, मियाँ बीवी दोनों ने, तो और उनको लगता है कि पीरियड्स के दिन हैं और वो जो है वो प्रेगनेंसी हो सकती है, तो वो फिर पिल ले सकते हैं। वो पिल सेफ़ है, मगर उसके ऑफ कोर्स अगर आपकी आदत बन गई, कभी कभार लेना इज़ फाइन, मगर अगर आपकी आदत बन गई उस पिल को लेते रहना तो फिर ये आपके हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करती है नॉर्मली। और उसके लिए जो बेहतरीन चीज़ें, कुछ नेचुरली जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं और लोगों को रिकमेंड भी की जाती हैं, वो ये हैं कि जी दे शुड हैव इट लाइक कुछ नेचुरल तरीक़ाकार हैं, जैसे एक्सटर्नल डिस्चार्ज जो है वो आप करने की कोशिश करें, तो या कॉन्डम यूज़ करने की कोशिश करें। यही 2 वेज इस तरह के हैं जो सेफेस्ट वेज हैं कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी। आजकल सिलिकॉन कॉन्डम्स बहुत यूज़ हो रहे हैं, आर दे सेफ? लाइक वो सेफ हैं, वो सेफ हैं। बेसिक फंक्शन क्या है सिलिकॉन कॉन्डम्स का? 2-3 चीज़ें, एक तो आप प्रेगनेंसी का जो चांसेस हैं वो नहीं रहते, एक तो ये है। दूसरा, उसमें क्योंकि समटाइम्स अगर आप कुछ कॉन्डम्स इस तरह के होते हैं जिनमें मेडिसिन लगी हुई होती है, डिलेड चीज़ें जो हैं वो उनके अंदर होती हैं, फिर उसके साथ जो है वो होता है लुब्रिकेंट जो है वो होता है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर विमेन। तो वो जो हैं वो चीज़ें इस तरह की हैं जो कि उनको हेल्प करती हैं। प्लेजर में काम
अगर आपको आदत हो somehow, हाँ, क्योंकि अगर वो डिले कर रहे हैं तो of course हाँ वो somehow कर सकते हैं बट नॉट मच, लेकिन यस डिलेज ज़रूर हो सकते हैं, उससे टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है क्योंकि उसमें नमिंग की वाली चीज़ें जो हैं वो लगी हुई होती हैं। बट अगर आप वही इस्तेमाल करते जा रहे हैं देन अगेन आपका नेचुरल सिस्टम हैम्पर हो जाएगा। बिल्कुल। मोटे लोगों की बात की तो वो लोग जो फॉर एग्जांपल मोटे हैं और वो अपनी लाइफ सेक्सुअल लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, तो कोई ऐसी पोजीशन जिससे उनकी कैलोरीज भी बर्न हो और उनका जो प्लेयर है वो भी बढ़ जाए। एक तो सेक्सुअल जो एक्टिविटी होती है इट इज़ बेटर देन एनी अदर एक्टिविटी जिसको आप कहेंगे। ये आप इसमें आपकी बहुत सारी एग्जैक्टली ना सिर्फ आपके माइंड को अच्छा करती है, आपकी बॉडी को भी करती है और आपकी सेक्सुअल हेल्थ को भी बेहतर करती है। तो ऐसे लोग जो कि थोड़े हेल्दी हैं, अगर वो किसी पोजीशन को ट्राई करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स उनका साइज़ ज़रूर मैटर करेगा क्योंकि वो इफ़ेक्ट हुआ होता है यूजुअली मोटे लोगों के अंदर। डिपेंड्स अपॉन देयर साइज नाउ, पोजीशन सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि उनके लिए क्या जो है वो हो सकती है। कैलोरीज बर्न भी हो जाए ज़्यादातर नॉर्मली मिशनरी पोजीशन के अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। लेकिन देन अगेन या फिर कॉ गर्ल वाली जो पोजीशन है वो एक अच्छा काम करती है, मगर ऑफ कोर्स वो आपके लिए नहीं है, वो आपकी फीमेल के प्लेजर के लिए जो है वो है। आपने अगर वो करना है तो वो ऑफ कोर्स आपके लिए मिशनरी पोजीशन हो सकती है और साइड वाली पोजीशन यू मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म बिकॉज आपका पेट आगे आएगा और चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाएंगी। कॉल गर्ल्स जो होती हैं जो इस प्रोस्टिट्यूशन में होती हैं किसी वजह से, एस्कॉर्ट्स यस, किसी वजह से होती हैं, किसी प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी होती हैं। अगर वो 5 साल 10 साल इस फील्ड में रहती हैं और 5-10 साल बाद उनकी शादी हो जाती है तो वो तो और इंटेंसिटी पे ज़रा होती हैं, तो ये इंटेंसिटी कैसे मैचअप करेगा उसका मियाँ? देखिए ये इंटेंसिटी किसी भी औरत की हो सकती है, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्सपोजर उसके रहे हैं या नहीं रहे। सेक्सुअल एक्सपोजर्स जो हैं आपकी लर्निंग को चेंज ज़रूर करते हैं, आपके सेक्सुअल बिहेवियर को चेंज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जब भी किसी जो खातून जो कि इसमें इंडस्ट्री में होगी, वो अगर किसी से इंडस्ट्री का मतलब जो है वो यानी एस्कॉट्स जो हैं, अगर वो एस्कॉट जो है काम कर रही है तो वो जिससे शादी करेगी आई एम श्योर वो उसको बताएगी तो सही ना कि दिस इज माय हिस्ट्री। छुपाना चाह रही है पास्ट, ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपको किसी न किसी हद तक, नॉट कम्प्लीटली मे बी बट किसी न किसी हद तक आपको बताना भी चाहिए और ये बताना ज़रूरी होगा। और तो उससे शादी कौन करेगा? आप क्या समझती हैं? हमारे माशरे में अलाउ करेंगे लोग? क्यों नहीं करेंगे लोग? क्यों नहीं करेंगे? आप हजारों औरतों के साथ सो के आ जाते हैं, आपकी शादी हो जाती है। आप एस्कॉर्ट से ज़्यादा लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रखते हैं, आपकी शादी हो सकती है। सिर्फ आपका टैग नहीं आपको मिला हुआ तो आपकी शादी अगर हो सकती है। मगर औरत के लिए ना वो कहते हैं ना कि एक जग पानी का है तो उसमें औरत की भी शादी होती है। बहुत सारी औरतों के बहुत सारे सेक्सुअल एक्सपोजर्स होते हैं औरतों के, और होनी शादी हो जाती चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लाजमी होनी चाहिए बिकॉज ये उनका डिसीजन था उस टाइम पर और वो उस टाइम शायद रिग्रेट भी कर रही हूँ, उनकी हालात क्या थे। बहुत सारे ऐसे लोग जरूर होते हैं जिनको ये मैटर नहीं करता और वो शादियां करते हैं मोहब्बत में आकर, मोहब्बत में समझते हैं यार मतलब उनका पास्ट इज पास्ट। हाँ, पास्ट इज पास्ट। उसकी मिसाल जो है आपकी सनी लियोन की आपके पास है ना, देखें वो कितनी बड़ी मतलब एक अब आजकल पॉर्न स्टार थी, अब वो आजकल सेक्स एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है। मियां खलीफा उसने तो प्रॉपर पूरी इंडस्ट्री छोड़ दी है सारी इसके लिए। एग्जैक्टली, वो बहुत सारी चीजें जो लोग जो हैं वो शादियां होना कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं शादियां हो सकती। अगर मेल एस्कॉर्ट्स की शादियां हो सकती तो फीमेल एस्कॉर्ट्स की भी हो सकती हैं। होनी चाहिए आई गेस, बिल्कुल होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई इंसान मजबूरी से अपने बुरे वक्त में या जो भी XYZ रीजंस हैं, मैं कोई जज नहीं हूँ, ये किसी का भी पर्सनल डिसीजन है। उसने मजबूरी में किया, उसने खुशी में किया, जो भी किया। देखिए शादी करना, बच्चा पैदा करना, इज्जत से रहना हर इंसान का हक है, वो चाहे एस्कॉर्ट है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेस्टर्न कंट्रीज में वो जो मेन का सीमेन होता है उसको एज यूटिलाइज किया जाता है बहुत बड़ी बड़ी महंगी क्रीमों के तौर पर कि ये आपके चेहरे को एक तो टाइटनेस आती है और ग्लो आता है। तो क्या ये किसी हद तक ठीक है? ठीक, ये इस वजह से मैं इसको ठीक और गलत नहीं कह सकती, मगर ये चीज़ें इस तरह से ज़रूर हैं कि सीमन में क्योंकि प्रोटीन होता है
तो वो प्रोटीन ऑफ कोर्स आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। फिर वो आपके जो है जैसे कोलेजन वगैरह की प्रोडक्शन होती है प्रोटीन की वजह से हो रही होती है, तो उसमें यूजुअली किया जाता है। मगर हमारे यहाँ पे क्योंकि कल्चर इस तरह का नहीं है, तो वेस्ट तो कुछ भी कर सकता है, आप उनकी जो है बात नहीं कर सकते उतना ज़्यादा अपने कल्चर के हिसाब से। मगर अगर आप ये मुझे सिर्फ सीमन की अफादियत के ऊपर पूछें तो यस, उसमें प्रोटीन्स जो हैं वो होते हैं। और उसको जो है, ये मिथ्स बहुत पुराने हैं। आपको याद होगा कि पहले ये बात कही जाती थी कि औरतें अपने ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए सीमन जो है वो यूज़ किया करती थी। तो ये मिथ्स हैं टू सम एक्सटेंट, मगर ऑफ कोर्स ये एक जो है तरह से हेल्प आउट कर रही हैं। मिथ्स हैं यूजुअली, और उसको जो है रिसर्च नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च इसके ऊपर ये इतनी ज़रूर है कि इसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा जो हैं वो होते हैं, और ये हेल्दी एक चीज़ जो है वो बिल्कुल है। सेम एज इट इज़ औरतों की हेल्थ के लिए, जिसे हाइजीन कहेंगे, तो वेजाइनल क्लियरेंस के लिए और उसकी जो डार्कनेस है उसे ख़त्म करने के लिए भी कोई चीज़ होती है? एक तो जो फीमेल वजाइना होती है वो नेचुरली ही उसका अपना एक सिस्टम होता है, कुदरती तौर पर सेट है कि उसकी क्लीनिंग जो है वो टाइम टू टाइम खुद ब खुद होती रहती है। उसके नतीजे में जो उसके फ्लूइड्स होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं। मगर समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि फीमेल्स को इन्फेक्शन हो जाता है, पीरियड्स के बाद कुछ चीज़ें थोड़ी सी कभी वर्स कर सकती हैं, इचिंग हो सकती है, फाउल स्मेली उनका जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है, जिससे अक्सर लोग अफेंड हो जाते हैं। तो उसके लिए एक तो सबसे पहले उनको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ये हो सकता है कि कोई यीस्ट वगैरह यूजुअली कॉमनली होता है औरतों को, तो वो ना हो। उसके लिए तो आपको नैनी केस ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। बट अगर आप रेगुलरली अपने आप को क्लीन अप रखना चाहती हैं तो ऑफकोर्स वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अपना अंडरवियर जो है रेगुलरली चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी पैंटीज जो है वो चेंज करनी चाहिए। पीरियड्स के दिनों में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप अपना पैड्स जो है वो चेंज करें, ताकि आपकी सेक्शुअल हेल्थ जो है बेहतर रह सके। बट अगर आप ये कहें कि डार्कनेस, बहुत सारे ऐसे नेचुरल वेज हैं जो कि हम भी इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स के लिए, कि उनकी डार्कनेस को जो है वो लाइट भी करेंगे, और जो एक स्किन का थोड़ा सा लूज हो जाना होता है उसको भी नेचुरली टाइटनिंग, नॉट द वेजाइना, वो जो हम वर्जिनिटी वाली बात कर रहे थे, नो नॉट एट ऑल, वो बिल्कुल नहीं। नेचुरल कुछ चीज़ें जो हैं वो हैं स्किन उनकी जो ऊपर आउटर लेयर्स जो होती हैं उसको बेहतर करने के लिए। अगर नेचुरल रेमेडीज़ हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें औरतों को बहुत सारे वेजिनल इन्फेक्शंस होने की ख़तरा होता है। इम्पॉर्टेंट सवाल चीज़ जो मैं एक और बताना चाहूँगी कि अक्सर आदमी जो हैं वो जब व्हेन दे आर डूइंग सेक्शुअल एक्टिविटी तो वो यूज़ करते हैं ऑयल्स वगैरह का यूज़ होता है, वैसलीन वगैरह का यूज़ होता है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ वेरी मतलब ये क्रिएट करता है औरतों को यीस्ट, और उनकी जो है वेजाइना में बैड फाउल स्मेल जो होती है वो हो सकती है, बैक्टीरिया क्रिएट कर देता है। तो इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा केयरफुल रहें। येस, मुस्तनद नेचुरल चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो भी माइंड में आ रहे हैं पूछने का दिल कर रहा है, बट इंशाल्लाह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक पॉडकास्ट और प्लीज़। एंड बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जब भी कहा है आपने बग़ैर किसी चीज़ के फौरी कहा कि हम आई एम रेडी नाउ कि अब मैं कर सकती हूँ पॉडकास्ट या नहीं कर सकती। सो थैंक यू सो वेरी मच। आपकी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है और आपकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। आपके साथ बैठ के लगता है कि मतलब आप बोलते ही रहें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अहमद आपका। मुझे भी हमेशा आपके साथ बैठ के बात करके लगा किसी पढ़े लिखे बंदे से बातचीत हो रही है। थैंक यू सो वेरी, थैंक यू सो मच। वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो जो मेन का सीमेन होता है उसको एज यूटिलाइज किया जाता है बहुत बड़ी बड़ी महंगी क्रीमों के तौर पर, कि ये आपके चेहरे को एक तो टाइटनेस आती है और ग्लो आता है। तो क्या ये किसी हद तक ठीक है? ठीक, ये इस वजह से मैं इसको ठीक और गलत नहीं कह सकती, मगर ये चीज़ें इस तरह से ज़रूर हैं कि सीमन में क्योंकि प्रोटीन होता है, तो वो प्रोटीन ऑफ कोर्स आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। फिर वो आपके जो है जैसे कोलेजन वगैरह की प्रोडक्शन होती है प्रोटीन की वजह से हो रही होती है, तो उसमें यूजुअली किया जाता है। मगर हमारे यहाँ पे क्योंकि कल्चर इस तरह का नहीं है, तो वेस्ट तो कुछ भी कर सकता है, आप उनकी जो है बात नहीं कर सकते उतना ज़्यादा अपने कल्चर के हिसाब से। मगर अगर आप ये मुझे सिर्फ सीमन की अफादियत के ऊपर पूछें तो यस, उसमें प्रोटीन्स जो हैं वो होते हैं, और उसको जो है, ये मिथ्स बहुत पुराने हैं। आपको याद होगा कि पहले ये बात कही जाती थी कि औरतें अपने ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए सीमन जो है वो यूज़ किया करती थी। तो ये मिथ्स हैं टू सम एक्सटेंट, मगर ऑफ कोर्स ये एक जो है तरह से हेल्प आउट कर रही हैं।
मिथ्स हैं यूजुअली, और उसको जो Scientific है research नहीं है अभी तक। साइंटिफिक रिसर्च इसके ऊपर ये इतनी ज़रूर है कि इसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा जो हैं वो होते हैं, और ये हेल्दी एक चीज़ जो है वो बिल्कुल है। सेम एज इट इज़ औरतों की हेल्थ के लिए, जिसे हाइजीन कहेंगे, तो वेजाइनल क्लियरेंस के लिए और उसकी जो डार्कनेस है उसे ख़त्म करने के लिए भी कोई चीज़ होती है? एक तो जो फीमेल वजाइना होती है वो नेचुरली ही उसका अपना एक सिस्टम होता है, कुदरती तौर पे सेट है कि उसकी क्लीनिंग जो है वो टाइम टू टाइम खुद ब खुद होती रहती है। उसके नतीजे में जो उसके फ्लूइड्स होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं। मगर समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि फीमेल्स को इन्फेक्शन हो जाता है, पीरियड्स के बाद कुछ चीज़ें थोड़ी सी कभी वर्स कर सकती हैं, इचिंग हो सकती है, फाउल स्मेली उनका जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है, जिससे अक्सर लोग अफेंड हो जाते हैं। तो उसके लिए एक तो सबसे पहले उनको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ये हो सकता है कि कोई यीस्ट वगैरह यूजुअली कॉमनली होता है औरतों को, तो वो ना हो। उसके लिए तो आपको नैनी केस ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। बट अगर आप रेगुलरली अपने आप को क्लीन अप रखना चाहती हैं तो ऑफकोर्स वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अपना अंडरवियर जो है रेगुलरली चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी पैंटीज जो है वो चेंज करनी चाहिए। पीरियड्स के दिनों में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप अपना पैड्स जो है वो चेंज करें, ताकि आपकी सेक्शुअल हेल्थ जो है बेहतर रह सके। बट अगर आप ये कहें कि डार्कनेस, बहुत सारे ऐसे नेचुरल वेज हैं जो कि हम भी इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स के लिए, कि उनकी डार्कनेस को जो है वो लाइट भी करेंगे, और जो एक स्किन का थोड़ा सा लूज हो जाना होता है उसको भी नेचुरली टाइटनिंग, नॉट द वेजाइना, वो जो हम वर्जिनिटी वाली बात कर रहे थे, नो नॉट एट ऑल, वो बिल्कुल नहीं। नेचुरल कुछ चीज़ें जो हैं वो हैं स्किन उनकी जो ऊपर आउटर लेयर्स जो होती हैं उसको बेहतर करने के लिए। अगर नेचुरल रेमेडीज़ हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें औरतों को बहुत सारे वेजिनल इन्फेक्शंस होने की ख़तरा होता है। इम्पॉर्टेंट सवाल चीज़ मैं एक और बताना चाहूँगी कि अक्सर आदमी जो हैं वो जब व्हेन दे आर डूइंग सेक्शुअल एक्टिविटी तो वो यूज़ करते हैं ऑयल्स वगैरह का यूज़ होता है, वैसलीन वगैरह का यूज़ होता है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ वेरी मतलब ये क्रिएट करता है औरतों को यीस्ट, और उनकी जो है वेजाइना में बैड फाउल स्मेल जो होती है वो हो सकती है, बैक्टीरिया क्रिएट कर देता है। तो इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा केयरफुल रहें। येस, मुस्तनद नेचुरल चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो भी माइंड में आ रहे हैं, पूछने का दिल कर रहा है, बट इंशाल्लाह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक पॉडकास्ट और प्लीज़। एंड बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जब भी कहा है आपने बग़ैर किसी चीज़ के फौरी कहा कि हम आई एम रेडी नाउ कि अब मैं कर सकती हूँ पॉडकास्ट या नहीं कर सकती। सो थैंक यू सो वेरी मच। आपकी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है और आपकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। आपके साथ बैठ के लगता है कि मतलब आप बोलते ही रहें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। मुझे भी हमेशा आपके साथ बैठ के बात करके लगा किसी पढ़े लिखे बंदे से बातचीत हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच।